से 2 हाथ। ये बात है, ये दौर मेरे लिए एकदम सही है। क्या कहा? मैं स्टोन एज की बात कर रहा हूँ। लाखों साल पहले जब इंसान बंदरों की तरह जीते थे तब की। बंदर नहीं, उनका कल्चर बहुत एडवांस था। जो भी हो, उनको यहाँ की सुविधाओं के बारे में नहीं पता था, जैसे कि बिजली और मोबाइल। वैसे तुम सही कह रहे हो। तो ठीक है, वहाँ जाकर उन्हें मैं बहुत कुछ सिखाऊंगा। जैसे कि ये देखो, मैच बॉक्स। उस दौर में आग जलाने के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था। क्यों ना मैं उन्हें माचिस से आग जलाना सिखाऊं? फिर वो लोग देखकर चौंक जाएंगे। रात के समय बहुत अंधेरा होता है, जानवर उनके पास आएंगे और तब मैं टॉर्च ऑन करके उन्हें भगा दूंगा। जानवर भाग जाएंगे और सब मुझ पर खुश हो जाएंगे। और अगर मैं रेडियो से उन्हें गाना सुनाऊंगा तो वो इसे किसी तरह का जादू समझेंगे और मुझे अपना राजा बना देंगे। देखना डोरेमोन, मेरा ये वाला आइडिया बहुत अच्छे से काम करेगा। मुझे नहीं लगता ये काम करेगा। तुम्हें मेरा पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उनका राजा बन के ही दिखाऊंगा। बाय। मुझे लगता है उस समय राजा जैसा कुछ नहीं था। वो अकेले ही जा रहा है। अच्छा, शायद 50,000 साल पीछे ठीक रहेगा। ये स्टोन एज है, ये मेरी दुनिया है। इस दौर के इंसानों को कुछ भी समझ में नहीं आता है। ये लोग एक न्यूबॉर्न बेबी की तरह है जिन्हें कुछ नहीं पता। मैं ही उन्हें अलग अलग चीजों के बारे में बताऊंगा। इस दौर के लोग गोरिल्ला जैसे दिखते थे, लेकिन प्यार और शांति के साथ मैं उनसे जान पहचान बढ़ाऊंगा। लेकिन वो लोग है कहाँ? अरे, यहाँ कोई है भी या नहीं? यहाँ तो कोई भी नहीं है। इस दौर के लोगों की संख्या बहुत कम थी। मेरे ख्याल से मैं गलत था। शायद मुझे वापस जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं वापस जा। अरे, ये तो केव में रहने वाले इंसान है। क्या आप लोगों ने मेरी जान बचाई है? आपका शुक्रिया। अरे हाँ, ये तो प्राचीन लोग हैं। बंदरों के बिना ये भी बोल नहीं सकते। मुझे इन्हें अपनी तरह बोलना सिखाना होगा। ये बंदर है या इंसान है? अगर इंसानों की बात की जाए तो ये कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है ये इंसानी भाषा नहीं बोल सकता है। ये अजीब जीव है। ये बहुत ही अच्छे समय पर आया है। इसे रात का खाना बनाएंगे। रुकिए, अगर हम इसे खा लेंगे तो हम भी इसकी तरह बेवकूफ बन जाएंगे। मुझे नहीं पता ये लोग क्या बात कर रहे हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है ये लोग मुझे अपना लेंगे। 助けてくれたお礼に君たちを僕の家来にしてあげる。僕のペットにするよ。おい、なんだよこれ。スネルは動物好きだな。ちゃんと世話して可愛がってやるざます。ちょっと。おい、これ僕は王様になるんだぞ。こんなことしていいのか。鳴き声だな。यहाँ ऐसी कोई भी मछली नहीं है जो तुम जैसा आलसी लड़का पकड़ पाएगा। おいみんな。おうスネル。いいだろう、珍しい猿だぞ。パパが川で拾ってきたんだ。珍しいわ。あんまり賢そうじゃねえな。なんか芸できんのかこいつ。お手。何？お手だよ。ほら、やったら魚やるぞ。じゃあおまわり。ひょっとして芸をやらせようとしてるの？冗談じゃない。何もできないのか。ダメだ。
きり忘れた。魚を焼きましょう。いいね。俺火を起こす。今だ。ここでマッチを使ってみせたらびっくりして尊敬するに違いない。じゃーん。あれ？濡れてる。あんな小さな木で火を起こすつもりかしら。やっぱり猿だね。それじゃとっときのを出すぞ。魔法の箱だぞ。喋ったり歌ったりするんだ。この時代には放送してないんだっけ。懐中電灯。電池が切れてる。手品。種を忘れちゃったし何にもすることない。お腹すいたな。え？僕にくれるの？え？芸をやれって言うんだな。ふん。誰がやるもんか。おいしい。僕はペットじゃないぞ。कोशिश भी मत करो, वो कभी भी कोई करतब नहीं दिखा पाएगा। मुझे ये अजीब प्राणी नहीं चाहिए क्योंकि ये स्मार्ट नहीं है। मैं आगे जाकर राजा बनने वाला हूँ। मुझे सिर्फ अच्छे पेट चाहिए, समझे क्या? राजा तो सिर्फ मैं ही बनूंगा सुनेरू। मुझे ताकत में कोई भी नहीं हरा सकता। तुम्हारे पास सिर्फ शरीर की ताकत है। एक राजा बनने के लिए लगन, मेहनत और अच्छा दिखना भी चाहिए। क्या कहा तुमने? शांत हो जाओ। बहुत अच्छे, मैं खुश हुआ। अरे वापस जाने की क्या जरूरत है, राजा बनना अच्छा होता है, मजा आ रहा है। लेकिन तुम तो कह रहे थे कि इस दौर में राजा नहीं होते थे। अच्छा अच्छा। वैसे उस मेहमत के बारे में क्या ख्याल है? हाँ समझ गया। ट्रांसलेशन जेली।
तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैमथ के बारे में बात कर रहे हैं। मैं उसके लिए थोड़ा सा परेशान हूँ। उस खतरनाक मैमथ को ये लोग राक्षस कहते हैं। अभी तक उसने बहुत सारे लोगों पर अटैक भी किया है, पता है? तो फिर क्या हुआ डोरेमोन? ये बहुत अजीब बात है। एलिफेंट एक स्मार्ट जानवर है। इंसानों पर बिना मतलब के अटैक नहीं करते वो। अब मुझे समझ में आया, एलिफेंट जियान की तरह होगा। छोड़ो डोरेमोन, हम वापस चलते हैं। थोड़ा और खा लो, थोड़ा सा खा लो प्लीज। ये सही नहीं लग रहा। ये चमत्कार कैसे कर सकता है? बिल्कुल सही, वो ब्लू रकून की तरह दिखता है। जो भी हो, हम खतरे से बच गए हैं, ये एक अच्छी बात है। हाँ, अगर वो हमारी मदद नहीं करता तो क्या हम उस राक्षस को हरा नहीं देते? हम उस राक्षस से बिल्कुल नहीं डरते, है ना? हाँ हाँ, मैं भी उस राक्षस से